पहुंचा। सम्मान चाहिए, मुख्य सेविका का नाम चाहिए, इसमें सम्मान चाहिए। सर, मैं मुख्य सेविका की अभ्यर्थी हूँ। 2021 में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत मुख्य सेविका की भर्ती निकली थी। उसके बाद ये 2022 में जो है मुख्य सेविका की भर्ती निकली थी और 2023 में इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था। वो एग्ज़ाम भी हमने धरना दिया, उसके बाद बहुत सारे लेटर्स लिखे, उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद आंसर की आई, कुछ उसमें मतलब एरर थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो रिवाइज्ड आंसर की आई और उसके बाद लगातार बच्चे जो सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा, लेकिन 126 संविदा कर्मी महिलाओं ने कोर्ट में स्टे लगा दिया हमारी वैकेंसी के ऊपर। हालांकि हमारी वैकेंसी पूरी तरीके से फ्रेश है, उसमें उनके लिए एक भी सीट का प्रावधान नहीं है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्टे लगा दिया और कोर्ट में स्टे लग गया और सुनवाई नहीं हो पा रही है और सरकारी वकील भी नहीं आते हैं और बस डेट पे डेट लग की जाती है। बच्चे बस स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने सैकड़ों की तादाद में लेटर्स लिखे हैं, ICDS विभाग भी गए हैं, उसके बाद आयोग भी गए हैं, बट कोई भी हमें मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है। बस हम लोग बस स्ट्रगल कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है कि हमें ये सब धरना वगैरह करना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लड़कियां हैं, हमें कैसे परमिशन मिली है कि हम यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं। ना यहाँ पे वॉशरूम की कोई सुविधा है, ना यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं। हालांकि हमारे जो सर हैं अंकित सर, उन्होंने बहुत हम लोग की हेल्प की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। सर, इतनी गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन हमने ठान लिया है कि जब तक हमें हमारा मतलब पॉजिटिव नहीं रिजल्ट मिलेगा, जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे हमें 10 दिन तक यहाँ रुकना पड़े। सर, ये भर्ती 2021 की है। 2022 में इसका फॉर्म भरे गए और 2023 में इसका पेपर हुआ और 2024 में इसका स्टे लग गया। तो अभी तक इसका स्टे लगा हुआ है। हम लोग इतना परेशान हैं कि, और ख़ासकर मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं। मैं एक विडो हूँ, मेरे हस्बैंड ने इसका फॉर्म डाला था। अब 3 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, मेरा घर बिक गया है, मेरी ज्वेलरी बिक गई है, मैं बिल्कुल रोड पे आ गई हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मेरी इसी भर्ती से एक उम्मीद है कि भर्ती में कुछ हो जाए तो मैं अपना जीवन सर्वाइव कर पाऊँ और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई कर पाऊँ। मेरी जैसी और बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस भर्ती पर ही जिनकी उम्मीदें हैं टिकी हुई हैं। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाए जल्दी से जल्दी।